आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री, कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई जनसभाओं में उन्हें पहुंचना है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में एचएमटी की जमीन पर उत्तराखंड को ट्रांसफर करने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का ये कहना है कि ये जमीन तो पहले से ही उत्तराखंड की थी, इसीलिए केंद्र सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। इसके साथ ही फैक्ट्री बंद होने के मसले पर हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो राज्य सरकार की जमीन थी, ये भी आईडीपीएल की जमीन भी राज्य ने दी थी केंद्र सरकार को। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि थी, तब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, और इसलिए ये कहना कि ये कोई केंद्र ने दी है, ये उनका अपना प्रचार का तरीका हो सकता है, लेकिन ये है राज्य की भूमि जो है। हाँ, अब इसका उपयोग कैसे हो केंद्र को चाहिए, क्योंकि केंद्र का ही पाप है, उन्होंने ही एचएमटी बंद की है। वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले में अभी तक 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार ने इस मामले में कोर्ट में सही तरीके से पैरवी ही नहीं की। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बेल देना कोर्ट का काम है। कहा था कि सफेदपोश नेताओं की और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, और जब गिरफ्तार लोगों को सख्ती दी जाएगी या उनकी केस अगर हल्के नहीं करे जाएंगे तो निश्चित तौर पर किसी नेता का या बड़े अधिकारी का नाम लेंगे। तो ये हमेशा से होता रहा है और हमको इस चीज़ की मतलब उम्मीद थी, और हमने ये कहा भी था आपके इंटरव्यू में कि भाई केसेस बहुत ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है, केवल हाकिम सिंह और 2-4 को ये पकड़ के रखेंगे। RBS रावत की गिरफ्तारी हुई, वर्तमान अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वर्तमान अध्यक्ष ने ये कहा था कि सफ़ेदपोश नेताओं का दबाव था कि जांच ना बैठे। उन्होंने कहा था मैंने 3 या 4 बार इन्फॉर्म किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो किन अधिकारियों को उनने इन्फॉर्म किया? कौन सफ़ेदपोश नेता थे जिन्होंने इसकी जांच बैठने से रोकने की कोशिश की? कांग्रेस जानती होगी उन्होंने अगर ऐसा किया है तो, या उनकी सरकार में ऐसा हुआ है। हमने एक बहुत निष्पक्ष, बहुत पारदर्शिता सरकार से हमारी सरकार ने पारदर्शिता तरीके से उस पर SIT का गठन किया। SIT ने जो अपराधी थे, जो संलिप्त थे, जिनका उसमें कुछ लेना देना था, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी, उनको जेल में डालने का काम किया। अब न्यायालय में हमारी सरकार ने जो पैरवी करनी थी, जो हमारे अधिकारियों ने पैरवी करनी थी, उसको प्रमुखता से करिए। सारे प्रमाणों के आधार पर वहाँ पर पैरवी करने का काम किया गया। तो वही देहरादून से खबर है। आरोपियों की बेल पर डीजीपी का बयान सामने आया है। मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएगी STF। आरोपियों को आसानी से मिली जमानत, ये बात सामने आई है। अब तक 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश की तरह से अब उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह के नाम बदलने की कवायद शुरू हो रही है। ऐसे तमाम स्थल जिनके नाम अंग्रेजी या मुगल काल के समय के हैं, उनकी या फिर झलक भी आती है, उनके नाम बदले जा सकते हैं। मगर कांग्रेस कह रही है सरकार को पहले विकास पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजों ने और मुगलों ने अपने देश के लोगों के साथ अत्याचार किया है, अनाचार दुराचार किया है, प्रताड़ित किया है, यातनाएं दी हैं। वो एक गुलामी के प्रतीक हैं, और जब देशवासी उसको देखता है तो उनके दिल में इस बात का एहसास होता है कि देखिए, देश स्वतंत्रता होने के बाद भी इन अंग्रेज़ों के नाम से आज देश के शहर हैं, देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं रखी हुई हैं। इसलिए इसको हटाने का निर्णय लिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये निर्णय लिया है, स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार ने कुछ भला करना है तो वहाँ अस्पताल अच्छे खोले जाएं, इन जगहों में वहाँ सुविधाएं दी जाए, स्कूलों में टीचर दिए जाएं, रोडें अच्छी की जाएं, लोगों को रोज़गार के अवसर जिससे मिले ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, तब तो कोई फ़ायदा है। नाम परिवर्तन करने से क्या फ़ायदा हुआ? इन्होंने नीति आयोग बना लिया। योजना आयोग में क्या कमी थी साहब? नीति आयोग बनाया। खाली नाम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लोगों को, जनमानस को सुविधाएं जिससे मिलें, भारत की उन्नति हो, मेरे राज्य की उन्नति हो, उस ओर को सरकार का ध्यान होना चाहिए।
केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का फोटो वायरल होने का मामला गर्माता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी के बाद अध्यक्ष अजेंद्र अजय की सफाई सामने आई है। अजेंद्र अजय का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उधर भाजपा भी अजेंद्र अजय के समर्थन में उतरी नजर आ रही है। तो वहाँ पर कई तरीके के जिन लोगों के स्वार्थ जुड़े हुए थे, कुछ लोगों के विज्ञापनों के माध्यम से स्वार्थ जुड़े हुए थे, कुछ लोगों के अन्य कारणों से स्वार्थ जुड़े हुए थे। तो उन सारे चीज़ों को जब हमने थोड़ा उन पर लगाम लगाने की कोशिश की तो उनमें रिएक्शन होना स्वाभाविक था और वो प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरीके की लगातार कुछ न किसी बहाने मुझे टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी जानकारी में आया है कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए भी सुपारी दी गई है, पैसा खर्च किया जा रहा है बड़े उस पर। वहाँ काम हो रहा था और जिस तरीके से वहाँ स्वर्ण की पट्टिकाएं लगाई गई हैं, चादरें लगाई गई हैं, वहाँ काम करने वाले लोग उसका फ़ोटो भी खींचते हैं, उसको देखते भी हैं किस गुणवत्ता से वो काम हुआ है और उसको अपने कंपनी को दिखाने का भी वो काम करेंगे। तो ऐसा कोई भाव नहीं था कि गर्भगृह की फ़ोटो खिंचाई जाए, उसको प्रदर्शित किया जाए। एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।